हेलो दोस्तों, हमारा छठा लेक्चर आ गया है। आप लोग, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी CGL 2024 की। और चलिए अब एक एक करके याद करेंगे इसको। पाँचवा लेक्चर तक 20 तक हो गया था। अब छठा लेक्चर में 21 से याद करेंगे। ठीक है, एक एक करके याद करेंगे। सिंपल और एलिमेंट्री दोनों का मतलब ही होता है मूलभूत या बेसिक। जैसे कि मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए हम लोग जो मैन जो होता है, देखिए इसको याद करेंगे। ये को हटाकर मैन और ट्राई। मैन क्या ट्राई करता है? ज़िंदगी भर यही ट्राई करता है कि मुझे खाना के बाद क्या नाम है, कपड़ा के बाद हम लोगों को आवास, ये तीनों का हमेशा ट्राई करता है। तो एलिमेंट्री मैन ट्राई क्या करता है? बेसिक नीड को। इस तरह से याद हो गया ये वाला। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला याद करेंगे। ये नीचे है शक्तिशाली, विगरस और एक स्टेनुअस। इसको याद कैसे करेंगे? चलिए एक एक करके याद करेंगे। यहाँ विगरस और स्टेनुअस का मतलब शक्तिशाली होता है। हमारे बजरंगबली जी से ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो सकते हैं? पूरा रामायण उठा लो, चाहे महाभारत ही देख लो। महाभारत में भी बजरंगबली जी का रोल था। वही एक इंसान थे जो महाभारत और रामायण में दोनों में उनका रोल था। ठीक, तो ये दोनों का इसको याद कैसे करेंगे? बिगरस का मतलब देखिए, वीर लोग हमेशा शक्तिशाली होते हैं, इसको ऐसे याद करेंगे। स्टेनोस मतलब जो अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते रहते हैं, वो शक्तिशाली बनते रहते हैं। इस तरह से ये भी याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 23 पे। 23 को याद करेंगे। देखिए इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करते हैं हम। इसको प्रोनाउंसिएशन देखिए कैसे होता है। कंसेंसियस होता है। यहाँ पे कोई कितना लोग कंसेंटियस पढ़ता है? कंसेंसियस होता है। यहाँ पे टी साइलेंट होता है। क्या होता है? टी साइलेंट होता है। और सेडुलस, दोनों का मतलब होता है क्या? परिश्रमी या ईमानदार। देखिए ये जो नेता हैं गडकरी जी, बहुत ईमानदार भी और बहुत मेहनती भी है दोनों। इसको याद कैसे करेंगे? कोई भी याद करने के लिए, कोई भी साइंटिस्ट बनने के लिए ईमानदार रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, CON से कौन, और साइंसियस से साइंटिस्ट ले लेंगे। ठीक, सेडुलस, इसको ऐसे याद करेंगे। जो जिसका शेड्यूल बहुत अच्छा रहता है, शेड्यूल अच्छा बनाता है, उसका परिश्रमी भी रहता है और ईमानदार भी रहता है। याद रखिएगा, शेड्यूल कभी भी बेईमानी से नहीं बनाया जाता है। तो इस तरह से ये भी याद कर लेंगे। और 24 नंबर पे आ जाइए, 24 पे। एडेसियस और ग्लूटोनुअस, इसको याद कैसे करेंगे? इसको एक तरह से हाँ, भोजन, ये मतलब अत्यधिक भूखा। देखिए हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि हिंदी का तो नहीं बट इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एडेशियस। इसको आप एडिएबल का नाम सुने होंगे, जो बहुत लोग खाना खाते हैं। तो उस तरह से इसको मैच करके याद कर लेंगे। ग्लूटन, जो गुल्लू लोग होते हैं, गोलू लोग, वो हमेशा गोलू मटोल लोग होते हैं, वो हमेशा अत्यधिक खाना खाते हैं। इस तरह से याद कर लेंगे ये भी। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर। यह है क्या? सेवेट्योर और वंडल, दोनों का मतलब क्या होता है? नुकसान पहुँचाना। क्या चीज़? नुकसान पहुंचाना। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए अगर सब तोड़फाड़ करता है, सेबोट्योर मतलब तोड़फाड़ करना, मतलब कि नुकसान पहुंचाना एक तरह का बोल सकते हैं। और वैंडल मतलब कोई अगर तोड़फोड़ करता है, देखिए सब लोग तोड़फोड़ कर रहा है, मतलब कि नुकसान पहुंचा रहा है। और वैंडल, और कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो वंडल पहुंचाता है। ये नहीं कि पार्ट बाई पार्ट पहुंचाता है। चाहे इन्हीं को देख लीजिए ना, ये हमारे कौन है, सब जानते होंगे, रॉकी भाई। कोई दिस डट करेगा तो सबको पहुंचा देगा। क्या लिखा है? जिससे तुम बदमाशी कहते हो वो खेल हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। बाप रे, हमको इस पे ध्यान नहीं देना है, अपना जो लेक्चर है उसको पे ध्यान देना है। ठीक है, छोड़िए उसको। अब आ जाइए 26 पे, ऑब्लिवियस और इग्नोरेंट। इसको याद कैसे करेंगे? ऑब्लिवियस को दोनों का मतलब ये होता है क्या चीज़? अज्ञानी। देखिए जो ये वाला वो फोटो है, जो बांग्लादेश में छात्रों ने जिस तरह से, छात्र नहीं बोलेंगे, वो वायलेंस करने वाले छात्र नहीं होते हैं, वहाँ की राजनीतिक पार्टी बोल सकते हैं, उन्हीं के लोग थे। इसको याद कैसे करेंगे? इग्नोरेंट, अज्ञानी लोग हमेशा हर एक चीज़ को इग्नोर करता है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। और इसको याद करेंगे ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस को कैसे याद करेंगे हम? ऑब्ली, हाँ देखिए, अज्ञानी लोग पे हमेशा ऑब्लिगेशन लगाना बहुत आसान हो जाता है। कुछ भी बोल दीजिएगा उस पर,
जल्दी लग जाएगा। ऑब्लिगेशन मतलब कि एलिगेशन, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर, हॉस्टिलिटी और एनिमिटी दोनों का मतलब ही क्या होता है? दुश्मनी। हम लोगों का इससे बहुत बड़ा दुश्मनी है, देख ही रहे होंगे बाबू साहब को। चलिए ये हॉस्टिलिटी और एनिमिटी। हॉस्टिलिटी जो हो, ज़्यादातर होस्ट दुश्मन जिससे रहता है वो ज़्यादा आपको लगेगा कि होस्ट कर रहा है हम लोगों को, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये भी याद हो जाएगा। एनिमिटी मतलब सब पता ही है आपको, जिससे हम मिलना पसंद नहीं करते हैं, एनिमिटी। एन को हटा दीजिए, मिट्टी जिससे मिलना नहीं पसंद करेंगे कौन रहेगा? दुश्मन रहेगा। और फेरोसियस एक फ्राइटफुल। फेरो मतलब जैसे डरावना, भयंकर, दोनों का मतलब होता है फेरो। देखो फेरो को हटा के डैरो लगा दो तो डर लगता है, डरावना। फ्राइटफुल भयंकर, जिससे हम चाहते हैं कि फाइट नहीं करें। क्यों? क्योंकि डर लगता है, इसलिए। यहाँ पे मैं सोचा था कि फ़ोटो लगाऊंगा, बट रात में जब पिक्चर लगा रहा था तो भूत का पिक्चर आ गया था, मुझे डर लगता है, मैंने उसको स्किप कर दिया था। चलिए छोड़िए वो सब मजाक की बातें हैं। ये हो जाएगा वैगर और गैम्बल। इसको याद कैसे करेंगे वैगर और गैम्बल को? देखिए वैगर से याद करेंगे बेकार, वैगर से याद करेंगे बेकार, और गैम्बल से गैम्बलिंग का नाम सुनते रहते होंगे। तो दोनों मतलब बेकार क्या होता है? जुआ खेलना बेकार होता है, और गैम्बल मतलब गैम्बलिंग करना, ये तो सुने ही होंगे। इसको ऐसे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं ये, चलिए ये आ गया पैसिफिक मॉलिफाइंग। देखिए पैसिफिक एक ओशियन भी ये लगता है पैसिफिक, वहाँ पे बहुत शांत और बहुत सुख मिलता है। वहाँ पे अगर जाइएगा कोई महासागर के पास तो वहाँ पे शांत और बहुत सुख भी मिलता है। मॉलिफाइंग मतलब मॉल, देखिए मॉल में कहीं देखिए लड़की बेचारी इतना अच्छा से सुख में से शांति से सो रही है कि कुछ कहना ही नहीं है। मॉलिफाई मतलब कभी भी मॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे कभी कभी बहुत सुख मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया मॉल रहता है। हमारा जो पटना का ही सिटी सेंटर मॉल है, जाइए एक बार घूम कर आइए, कितना खतरनाक मॉल बनाया है। लगता है कि मन करता है वहीं पे अपना डेरा वेरा डाल लें। चलिए 31 पे आते हैं अब। 31 पे आते हैं। ये होता है 31 हेजिटेट और वैसिलेट। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? घबराहट, मतलब कि थोड़ा सा मतलब हेजिटेट टाइप का हो जाना। देख रहे हैं ये सारे इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं और इन सभी लोगों को थोड़ा हेजिटेट सबसे ज़्यादा इस लड़की को हो रहा है कि बाप रे क्या होगा अंदर जाने के बाद। वैसिलेट मतलब मूर्ख भी एक तरह से बोल सकते हैं, हेजिटेट, ठीक है। तो वैसिलेट इसको याद करेंगे। कुछ लोग बासी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ बासी हो जाता है, उसके प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और हेजिटेट का मतलब आपको पता ही है, हेजिटेट मतलब घबराहट, ठीक है। अब आ जाइए 32 पे। 32 पे होता है क्या? जेनियल और कॉन्विवियल और जेनियल दोनों का मतलब होता है आनंद में। अगर ये वाला वर्दी आप लोगों को मिल जाए तो जान ही रहे होंगे कौन है, हमारे आदित्य रंजन सर हैं। जेनियल और जो जेन्युइन इंसान होता है उन्हीं को ये वर्दी मिलता है, उनको ये आनंद मिलेगा। इस तरह से याद करेंगे। कॉन्विवियल इसको याद करेंगे, कौन ऐसे भी याद करते हैं वीवीआई को, मतलब कि वीवीआई को ऐसे भी आनंद में ज़िंदगी रहता है। कौन को हटा दो, वीवीआई को, वीवीआईपी को याद रखना है इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बोल्ट और क्राइप्ट। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है तहखाना। इसको याद करेंगे हम। तहखाना मतलब समझ ही रहे होंगे, जो ख़राब की चीज़ें सामान वान जो रखाया जाता है, मतलब कि ख़राब चीज़ चाहे अननेसेसरी चीज़ जिसको हम अपने तहखाना में रख देते हैं। जो हमारे छत के नीचे वाला जो एरिया बनाते हैं सिर्फ मतलब कि वैसे सामान को, वैसे गुड्स को रखने के लिए जिसका यूज़ ना हो, और बट उसको रखना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। वो सब चीज़ हो गया। इसको वॉल्ट, इसको याद कैसे करेंगे? कभी कभी कुछ ऐसा चीज़ तहखाना में रख देते हैं जो मिलता नहीं है और उसके बाद हम क्राई करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, ठीक। इसको ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। और वॉल्ट याद रख, देखते होंगे जो वॉल्ट होता है एक तरह का, देखिए वॉल्ट वाट से थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है ना, तो हमारा जो मीटर वीटर ना कभी कभी हम अपने तहखाने नीचे में ही लगा देते हैं जैसे कि पता नहीं चलता है। इस तरह से याद करेंगे। चाहे कोई हमारा अंडरग्राउंड में ही तार वार जो वोल्ट वोल्ट का काम होता रहता है, नट वोल्ट वाला, इस तरह से याद कर सकते हैं। जो नट वोल्ट वाला नीचे से ही काम लोग तहखाने में ही कस लेते हैं। चाहे मतलब याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस याद होना चाहिए, ठीक। ये और एक है 34 वाला। 34 का याद कैसे करेंगे?
एक मिनट। हाँ चलिए, 34 डैंडी और ब्यूटीफुल दोनों का मतलब क्या होता है? सुंदर। डंडी, इसको याद करेंगे। जो लोग डंडी मारते हैं वो अपने आप को सुंदर समझते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब पता ही है, इस लड़की को देख के आ ही रहा होगा समझ में। हैबिटेट और निक दोनों का मतलब होता है आवास। हम लोगों का घर बहुत हैवी है। क्या है? बहुत हैवी है। उस तरह से याद करेंगे। हम लोगों के घर के नीचे, हर एक घर के नीचे रूम होता है, हर एक घर के नीचे रोड होता है। इस तरह से याद करेंगे। नीचे निक से नीचे याद रखेंगे। ठीक, चलिए आ जाइए अब नीचे। देखिए नीचे आ ही रहे हैं। ओह माय गॉड। चलिए 36 कैजुअल और परस्यूट, किसी को राज़ी करना। हमारे योगी जी मान ही नहीं रहे हैं। हर एक के घर पे बुलडोजर ठीक काम कर रहे हैं, बट मोदी जी खुद, योगी जी नहीं मान रहे। मोदी जी खुद उनको मनाने के लिए आए हैं, राज़ी करने के लिए। बेटा सॉरी कि बाबू ऐसे नहीं करो। कैजुअल मतलब काजल। काजल को तो जानते ही होंगे। कौन काजल? अजय देवगन की पत्नी, एक्ट्रेस। वो हमेशा राज़ी किसी को भी कर लेगी। ठीक। परस्यूड, इसको याद कैसे करेंगे? परस्यूड अपना पर्स किसी को दे दीजिए, वो कोई भी काम करने वाला नहीं होगा, वो कर लेगा। तो परस्यूड, पर्स देखिए PRS का टोनर है ना पर्स का। तो पर्स दीजिएगा तो जाहिर सी बात है उसमें पैसे होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ काम करने के लिए राज़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? ये मेलाइन और बेलफुल, बुराई करना और हानिकारक। दोनों का बुराई करना हानिकारक, बहुत हानिकारक होता है। ऐसे जगह पर जैसे जहाँ पे ये लगा रहता है वहाँ पे ऐसे भी जाना नहीं चाहिए, हानि होता है। देखिए कितने लोग पता है मेलाइन मतलब मिलना, कोई मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत बुराई करते हैं इधर उधर का। बेलफुल मतलब होता है बेलफुल मतलब हानिकारक, मतलब कोई कहते नहीं है कि तुम एकदम बैल ही रह गए हो क्या। बैल मतलब बैल जो सांड जैसा रहता है, वो उन लोगों को बहुत हानि पहुंचाते हैं हम लोगों को। उस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट 38 पे। जेप और क्वैप दोनों का मतलब होता है मजाक करना। ठीक है, हिंदी पे मत जाइएगा भाई। जेप और क्वैप दोनों का मतलब होता है मजाक करना। देख रहे हैं सारे दोस्त लोग कितने मजाक कर रहे हैं। जेप मतलब हमेशा आप देखते होंगे जेब में हाथ रख कर ही मजाक करते होंगे। और तो जैसे कि इसमें से कोई जेब में हाथ नहीं रखा है, बट जेब में ऐसे याद कर लेंगे। क्वैप मतलब देखिए जब मजाक करते करते सब लोग आपको क्वैट चुप करने के होने के लिए बोलता है, इस तरह से याद करेंगे। बट कोई चुप होता है नहीं है, बोलता है डायरेक्ट कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने घर जाइए। दोस्तों यही चलता है। आगे हमारे माही जी। ग्रिट का मतलब होता है साहस, धैर्य। इनके पास दोनों चीज़ कूट के भरा हुआ है। ग्रिट को ऐसे याद करेंगे, ग्रेट लोग। ग्रेट हल्का सा फीलिंग आ रहा है क्या? ग्रेट लोग जो इनमें बहुत ग्रेट भी बनाता है, साहस और धैर्य इंसान को। इसी से याद करेंगे ग्रेट को। ठीक। और एक याद करेंगे कॉजिनेंस और गुलफुलनेस। ठीक, गुलफुलनेस और कॉजिनेंस, इसको याद कैसे करेंगे? कॉजिनेंस इसको याद कैसे करेंगे? हाँ देखिए, जिसमें छल कपट होता है ना, उन्हीं को बोलते हैं गुलफुलनेस और कॉजिनेंस। हमारे इनको पहचान रहे होंगे, इनमें बहुत छल कपट है। आज इनके पास तो कल इनके पास। तो कॉजिनेंस और कांग्रेस तो है ही छल कपट करने वाली, सिर्फ याद करने के लिए। ऐसा कोई नहीं है। अगर विपक्ष की पार्टी नहीं होगी तो हम लोगों का काम नहीं होगा, याद रखिएगा। विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है अगर चाहते हो कि काम हो। और गुलफुलनेस मतलब गुल खिलाते रहते हैं। कौन? नीतीश जी। इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नीचे। ओहो, इन दोनों का पिक्चर नहीं लगाया क्योंकि 40 तक सोचा ही था। कोई नहीं, इसको याद कर लेते हैं। करे कि छोड़ दें? जल्दी बोलिए।
डरना एंड कोयल और क्रिंज दोनों का मतलब क्या होता है? डरना। क्राइंज और कोयल दोनों का मतलब होता है क्या? डरना। देखिए कोई क्राई करता है, कोई चिल्लाने लगता है तो हम लोग कभी कभी डर जाते हैं, अचानक कोई चिल्लाने लगता है, इस तरह से याद कर लेंगे। पिक्चर नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे नहीं जाएंगे। कोयल कोयल मतलब देखिए कभी कभी हम लोगों का पंखा का कोयल जल जाता है तो हम लोग डर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे सोएंगे, गर्मी में और हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे है ऑब्लिक्विटी और ऑब्सिटी, दोनों का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, मतलब कि ढंग से, मतलब वो नहीं दिखना, चाहे ढंग से बात नहीं कर पाना। क्यूटी लोग जो होते हैं ना, वो लोग क्यूटी लोग जो क्यूट लोग होते हैं, क्यूट देखने में लगते हैं बट अस्पष्ट बातें करते हैं, मतलब कोई मतलब कि उसका हाथ पैर नहीं रहता है बातों का। ऑब्सिटी मतलब कि सिटी में लोग होता है ना, कोई तर्क संगत बातें नहीं करता। इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक, इस तरह से हम लोगों का टोटल 42 तक हो गया और आगे भी चलते रहेगा। थोड़ा सा लेट हो गया था वीडियो आने में, पर कोई नहीं, कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत टाइम लगता है। कोशिश करूँगा कि पूरा कंटिन्यू रख दूँ। ठीक है, और सभी को अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, बाय।